2025 के बजट से हमारी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये पहला पूरा बजट होगा ये गवर्नमेंट का थर्ड टर्म का, और इसमें काफी सारी उम्मीदों में से 5 उम्मीदें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। पहले तो कम से कम बदलाव किए जाएं, क्योंकि 23 जुलाई 2024 के जो बदलाव हुए थे उसमें इतने भारी भरकम बदलाव हुए थे कि हर एसेट की टैक्सेशन बदल गई। और निर्मला मैम ने यह भी कहा था कि मैं वापस 9 महीने बाद जब बजट लाऊंगी या 6-8 महीने बाद बजट लाऊंगी तो पूरा डायरेक्ट टैक्स कोड भी लाऊंगी। तो ये कुछ समझ नहीं आई बात, क्योंकि अगर बदलना ही था तो वापस 6 महीने पहले बदलने का मौका मेरे हिसाब से नहीं था। तो बदलाव कम से कम करें ताकि लोग सीख पाएं और उन टैक्स प्रोविजंस का प्रयोग कर पाएं। दैट्स वन। सेकंड उम्मीद यह है कि सेक्शन 54 और 54F को अबॉलिश किया जाए। ये क्या होता है कि लोग री इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में तो उनमें टैक्स की रियायत मिलती है, इसीलिए घर महंगे हो गए हैं और जो कंज्यूम करना चाहता है वो उसको घर मिलता नहीं है। इन्वेस्टर लोग 10-10 घर खरीद लेते हैं क्योंकि उनको टैक्स की रियायत मिलती है। अगर सेक्शन 50 और 54 और 54F अबॉलिश किया जाए तो हाउसिंग का जो एक्सपेंसिव हाउसिंग का जो प्रॉब्लम है टीयर 1 और टीयर 2 कंट्रीज में, सिटीज में, इंडिया में, वो सब सॉल्व हो सकता है। ये मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। ऑफ कोर्स जो HNI क्लाइंट हैं हमारे वो बड़े नाराज होंगे ये सुन के, बट आई थिंक जो सही चीज है वो होनी चाहिए। रिटेल को अगर घर हाउसिंग सॉल्व करनी है तो 54 और 54F सबसे बड़ा दुश्मन है हाउसिंग प्राइसेस का। तीसरा, इंडेक्सेशन जो डेट फंड्स के लिए अबॉलिश किया गया था, स्पेशली 31 मार्च 2023 के पहले जो खरीदे हुए यूनिट्स हैं उसके इंडेक्सेशन लाना मेरे हिसाब से अनिवार्य है और वो करेक्ट होना चाहिए। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो लिमिट है 75 लाख की, सेक्शन 44A की, उसको 1 करोड़ करना चाहिए। और सैलरीड एम्प्लॉइज जिनके पास कोई प्रिजम्पटिव टैक्स है, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उनकी जो नई टैक्स की मेथड्स हैं उसमें 12 से 15 लाख कर देनी चाहिए 30% की स्लैब में घुसने के लिए। ये 5 हैं और बाकी 7 बजट के बाद।